सभी को नमस्ते। मेरे YouTube चैनल हेमलता टीचर में आपका स्वागत है। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। जब एग्ज़ाम में बच्चे पेपर लिखते हैं तब वो बोलते हैं कि हमको फिल इन द ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्टेड, विशेषकर डू एज डायरेक्टेड वाला जो सेक्शन होता है 5-5 नंबर के दोनों होते हैं, उनमें उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज से मेरी जो श्रृंखला मैं शुरू कर रही हूँ, वैसे ही सुविधा के लिए मैं 1 to 3 नंबरिंग भी करूँगी। आप इनको सीरीज से यदि देखेंगे तो ये वाला पोर्शन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। जब स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो कई बार उन्हें ये समझ में नहीं आता कि हम शुरू कहाँ से करें। तो सबसे पहले जो है आपको आपका कोर्स क्या है, यानी आपका सिलेबस क्या है, आपको वो मालूम होना चाहिए। कितनी किताबें चल रही हैं, है ना, उसमें कौन कौन सा कंटेंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर आपको जो है आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना, आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका आपको पैटर्न, है ना, सामान्यतः हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट बोलते हैं। आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न मालूम होना चाहिए कि कौन सा पोर्शन कितने मार्क्स का आएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हम पेपर उठा के देखते हैं तो सबसे पहले अनसीन आता है, किसी क्लास में 5 मार्क्स का आता है, किसी में 10 मार्क्स का आता है। तो आपको आपके पेपर पैटर्न का पूरा एक आइडिया होना चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए आप, ये मैंने 9th का अर्धवार्षिक का पेपर मेरे पास है। 75 मार्क्स का है, 75 मार्क्स का है, और ओवरऑल आप इसमें देखेंगे तो ABCD सेक्शन है, ठीक है। और इसमें पहला सेक्शन जो है वो रीडिंग का है, यानी अनसीन है। इसमें उसके MCQs वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से 5 मार्क्स का है और ये भी एक अनसीन है। आगे हम बढ़ेंगे तो सेक्शन B है राइटिंग का, ये नोट मेकिंग का 3rd सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लेटर, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, और इस तरह से मतलब जो है आपको पेपर पैटर्न मालूम होना चाहिए। और अभी तक आपने क्वार्टरली, हाफ ईयरलीज एग्ज़ाम दी हैं, तो आप पेपर पैटर्न से आपको थरो होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो टाइम दिया है विद इन टाइम, और मैं तो बोलूँगी कि अगर 3 आवर्स दिया है तो 10 मिनट पहले ही आपका पूरा पेपर अच्छे से हो जाना चाहिए, ताकि आपको उसको चेक करने का भी टाइम मिले, है ना। तो सबसे पहली बात ये कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको प्रस्तुत कैसे करना है, ये क्वेश्चन पेपर हमको पूरा ब्लूप्रिंट जो है वो, क्वेश्चन पेपर का हमको पूरा पैटर्न जो है वो मालूम होना चाहिए। सुविधा के लिए आप अपने लिए आप इस तरह से खुद से एक ब्लूप्रिंट जो है वो रखें। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ऐसा का ऐसा अपनी कॉपी में कॉपी कर दीजिए। देखिए, वही वाली बातें हैं। सेक्शन ABCD है। सेक्शन A में 2 क्वेश्चन है, सेक्शन B में 3 से 6, सेक्शन C में 7, 8 और D में 9 से 16। सबके अंक जो हैं, कितने अंक का कितने मतलब वो क्वेश्चन आएगा, ये आपको बिल्कुल थरो, और ये केवल इंग्लिश ही नहीं, ये आपको सभी पेपर का मालूम होना चाहिए। जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे डू एज डायरेक्टेड में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आपको कोई स्टेटमेंट दिया होगा और बोलेंगे नेगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव बनाओ, उसका टेंस जो है वो बदलो, चेंज द टेंस, उसके वर्ब के फॉर्म के ऊपर पूछ सकते हैं। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रिलेटिव प्रोनाउन, कंजंक्शन, जैसे कोई सेंटेंस दिया है उसको रीराइट करिए टू और टू यूज़ करके। रीअरेंज जम्बलिंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स का ऑर्डर चेंज करके दे देंगे। तो इस तरह से ये मैंने कुछ लिस्ट आउट करे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें आते हैं। अब ये केवल एग्ज़ाम के लिए ही ज़रूरी नहीं है, आप कोई प्रतियोगी परीक्षा देंगे तो भी ये वाला नॉलेज आपको काम आएगा। कुल मिला के मैंने ये देखा है कि ये वाला जो डू एज डायरेक्टेड वाला जो टॉपिक है, जिसमें ये कई सारे प्रकार के प्रश्न आते हैं, वो एक दिन में कोई भी शिक्षक क्लियर नहीं कर सकता। पर मेरी ये कोशिश है कि यहाँ पर आप नंबर्स का ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 ऐसा नंबर, ताकि आप ऑर्डर को जो है मेंटेन कर सकें। हम धीरे धीरे ऐसे शुरुआत करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ चुके हैं पिछले किसी वीडियो में, और धीरे धीरे हम उनको कैसे रिलेट करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप ये टॉपिक्स तो हैं ही, और इसके अलावा भी और कौन से टॉपिक डू एज डायरेक्टेड में आते हैं और कौन से क्वेश्चन डू एज डायरेक्टेड में आते हैं वो हम देखेंगे। Please watch my channels, like, subscribe and share, and don't forget to hit the bell icon. Thank you.